हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज बात करने वाली हूँ गाइज मार्गशीर्ष अगहन मास की एकादशी व्रत कब रखा जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी, कब लग रहा है ये बताऊंगी, इसका पारण विधि भी बताऊंगी और इसके मतलब इस व्रत की कथा भी सुनाऊंगी अंत में। तो प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। गाइज जो कृष्ण पक्ष की अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी। इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। और अगहन मास की ये लग कब रहा है गाइज? ये लग रहा है आपका 15 नवंबर दिन शनिवार को लग रहा है, जो कि इस दिन माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। और ये व्रत रखने से मन में जो चंचलता है समाप्त होती है, धन आरोग्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बहुत शुभ माना जाता है व्रत। तो ये व्रत रखा जाएगा 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार को उत्पन्ना एकादशी व्रत रखा जाएगा गाइस। और ये लग कब रहा एकादशी, इसका मैं आप लोग को बता दूं। ये शुक्रवार को रात्रि में मतलब भोर में 3:55 पर ये शुरू हो रही है वो एकादशी। और ये 15 नवंबर को शनिवार को ये रात्रि में मतलब भोर में 4:32 पर ये खत्म हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार 15 नवंबर को मनाया ये एकादशी उत्पन्ना एकादशी मनाया जाएगा, जो कृष्ण पक्ष की अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। आगे मैं ये पारण का शुभ मुहूर्त बता दूं। पारण का शुभ मुहूर्त है आपको अगले दिन 16 नवंबर को पड़ रहा है रविवार का दिन। रविवार का दिन हरिवासन का समय आपको बता दूं 11:05 के बाद आपको पारण करनी है गाइज। 11:05 तक हरिवासन रहेगा। इसके बाद 11:05 के बाद आप लोग अपन पारण कर सकते हैं, करिएगा। आगे आप लोग को बता दूं कि उत्पन्ना एकादशी आप निर्जल भी रह सकते हैं, फलाहारी भी रख सकती हैं और सेंधा नमक जो आलू से बनाया जाता है वो भी आप रख सकती हैं। इस व्रत में दशमी के रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। मतलब अगर कर भी रही हैं तो चावल वगैरह दशमी के दिन शाम को नहीं करना चाहिए। और सुबह श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, उनको फलों से भोग लगाया जाता है, पंचामृत से स्नान कराया जाता है कि पूजा करें। इसके बाद श्री हरि के आगे देसी घी का दिया जलाए। उसके बाद भगवान विष्णु लक्ष्य तुलसी दल वाला पंचामृत अर्पित करे। सूर्यास्त के बाद श्री हरि को भोग चढ़ाते हुए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। एकादशी के सुबह है आप मतलब पहले घर का अच्छे से सफाई कर लीजिए, चींटी उटी वगैरह देख लीजिए कि मतलब आपके कुचा के नीचे नहीं आने पाए। बहुत ज़्यादा पोछा वगैरह मत लगाइए। एकादशी को चींटी वगैरह नहीं मारना चाहिए, बहुत दोष लगता है। अगर व्रत है नहीं भी है तो भी बचा कर ही पोछा वगैरह नहीं लगाना चाहिए। और मतलब कि जहाँ पूजा वूजा कर रहे हैं वहाँ लगा लीजिए, मेन दरवाजे के पास थोड़ा सा लगा दीजिए देख कर। और नहीं तो कोई आपके घर में हो तो उससे करवा दीजिए। और एकादशी के दिन उसे कोई को भी चींटी वगैरह नहीं मारना चाहिए। और पंचामृत से कान्हा जी को, विष्णु लक्ष्मी को आप जिन पूजा करती हैं तो स्नान कराइए विधिवत। स्नान कराने के बाद उनको भोग लगाइए। पंचामृत का जरूर तुलसी दल डालकर लगाना है। अगर पंजीरी बना रहे हैं तो पंजीरी का भोग लगाइए। इससे कान्हा जी का और विष्णु लक्ष्मी के साथ पूजा कीजिए। और इसके आगे मैं कथा सुना रही हूँ आप लोग को। आगे उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा सुना रही हूँ आप। एक बार सोनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि हे भगवान, आप कृपा करके हम लोगों को एकादशी व्रत का महात्मा सुनाइए। श्री सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस व्रत को महात्मा को भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा था, वहीं आज हम तुम लोगों को सुना रहे हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, एकादशी व्रत करने का क्या विधि है और उसे किस प्रकार करना चाहिए, उसका फल क्या है? कृपा कर अब आप हम लोग को सुनाइए। पांडु नंदन का प्रश्न सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एकादशी व्रत हेमंत श्रुति मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी को से प्रारंभ किया जाता है। मतलब यानी अगहन मास से ये प्रारंभ किया जाता है। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद मतलब दातून करे और इसके बाद फिर कुछ भी भोजन न करे। दूसरे दिन प्रातःकाल नदी में या तालाब में या कुएं में स्नान करे। शुद्ध हृदय से संकल्प करे कि सर्वप्रथम स्नान करने के बाद मिट्टी का चंदन इत्र और द्वारा आप अपने को लगाए।
स्नान कर व्रती पुरुष संकल्प करे, और मतलब जो व्रत है वो पुरुष संकल्प करे, अपना संकल्प ले एकादशी का। और चोर, पाखंडी, मिथ्यावादी, अपवादी, देवजनिक, अगमानी मतलब दुराचारी, पराया, धन हरने वाले और देव चुराने वाले पुरुषों का न तो दर्शन करे न उसे भाषण करे। और कदाचित ऐसा अवसर आ जाए कि उपरोक्त वर्णित दुष्टों का दर्शन या भाषण करना ही पड़े, तो इस पाप के नाश के लिए सूर्य जी का दर्शन करे, मतलब भगवान का दर्शन करे। स्नान करने के पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य अर्पण कर भगवान का पूजन करे। इन कार्यों के करने से भक्ति दृढ़ और अविचल होनी चाहिए। रात में निद्रा और मैथुन का त्याग करे। नृत्य, गीता आदि का रात्रि में जागरण करे। श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण हो, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे और उनको प्रणाम कर अपने भूलों के लिए क्षमा याचना करे। धार्मिक सज्जनों के लिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों ही एकादशियों समान और पुण्यप्रद है। और अस्तु जो भक्तजन नियमानुसार दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं उनको जो पुण्य फल मिलता है, शुद्ध तीर्थ में स्नान कर भगवान का दर्शन करने का पुण्य फल उसके 16वें अंश के समान भी नहीं होता। व्यतीत बात योग में संक्रांति में सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो फल होता है वह सब एकादशी के व्रत करने वाले को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, अथवा अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। 1000 तपस्वियों को 7000 वर्ष भोजन कराने का धर्म पुण्य प्राप्त होता है। वेद, वेदांग और पुराण और सहस्त्र गोदान का जो फल प्राप्त होता है, 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पुण्य फल से 10 गुना अधिक पुण्य फल का एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से होता है, और 1000 गुना अधिक कन्या और भूमदान के देने से होता है। इससे 10 गुना अधिक पुण्य भूखे को खिलाने से, अन्न दान करने से अत्यंत ही महान और अनुपम पुण्य है। इसके प्रभाव से देव और पितरगण दोनों ही संतुष्ट होते हैं। इसका संपूर्ण महात्म्य देवताओं को भी दुर्लभ है। नित्य व्रत करने का आधा फल एक मूल व्रत में होता है। तीर्थ करना तभी एक तक महत्व का है। दान और नियम तभी तक पुण्यप्रद है जब तक एकादशी का व्रत न किया गया हो। शंख द्वारा जल पीना वर्जित है। मछली और मांस का खाना भी वर्जित है। 10,000 यज्ञ भी एकादशी के बराबरी नहीं कर सकता। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, आप इस व्रत को इतना सम्मान देते हैं, इसके फल को इतना महान लाते हैं, ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? अर्जुन का ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, सतयुग में एक मूर नाम का बलवान दैत्य हुआ था। उसके समस्त देवताओं को मारकर देवलोक में भगा दिया। देवराज इंद्र मूर के डर से इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। अंत में महान दुख से पीड़ित हो सब देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के यहाँ कैलाश पर्वत पर जाकर उनकी अनेकों प्रकार से विनय कर अपने दुख गाया उन्हें सुनाई दुख गाथा उन्हें सुनाई और कहा, प्रभु अब आप कृपा कर ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे देवताओं सहित मैं इस महान विपद से मुक्ति पाऊं। देवराज इंद्र की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर ने कहा, देवराज, आपको भगवान विष्णु के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वह सबके संकटों को हरने वाले हैं। भूतपति भगवान शंकर की ऐसी बाणी सुन देवराज इंद्र देवताओं सहित भगवान विष्णु को लोक को गए। वहां जाकर देखते हैं कि भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद धारण किए हुए से शैया पर शयन कर रहे हैं और श्री लक्ष्मी जी उनके चरण सेवा कर रही हैं। ऐसे भगवान वासुदेव को अवलोकन कर इंद्र महान आनंदित हुए। देवताओं सहित नतमस्तक हो स्तुति करने लगे, हे देवादिदेव, आपको नमस्कार है। हे दैत्य विनाशक मधुसूदन पांडुरिकाक्ष, हम लोगों पर दया कीजिए। हे प्रभु, दैत्यों के भय से भयभीत हो समस्त देवता मेरे साथ आपके शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कर इन्हें अभय कीजिए, क्योंकि आप ही जगतधार और जगत के उत्पन्न करने वाले, पालने वाले और सहार करने वाले तथा गो द्विज और देवों के हितकारी। हे प्रभु, क्षति, जल, पावक, गगन, समीर सब आप ही हैं,
क्योंकि आप ही संसार के रचयिता हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समस्त विश्व सर्वव्यापक, निगूढ़ और सगुण आप ही हैं। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। भगवान, आप घट घट के व्यापी, अनादि, गम्य और अतुल्य बलशाली, और आप असरण शरण दीन हितकारी हैं। आप अनाथों के नाथ, सदैव अपने भक्तों को साथ हैं। हे भगवान, अब आपके बिना हमें त्राण देने वाला कोई नहीं है। त्राहि माँ, त्राहि माँ, त्राहि माँ, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हम लोग अस्त्रहीन, कटी हुई गड्डी के समान इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। यति वस्तु हमें अभय दान दीजिए। देवराज इंद्र सहित देवों की इस प्रकार विनय सुन भगवान विष्णु प्रसन्न हो उनसे बोले, राजन, क्या बात है? आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? आप लोगों को किसने सताया? आप समस्त वृत्तांत मुझसे कहिए और भय को त्याग कर निर्भर हो जाइए। भगवान विष्णु को सदैव देख देवराज इस बार कहने लगे, भगवान, पूर्व काल में ब्रह्मा वंशोत्पन्न एक न्याड़ी जंग नामक बलशाली दैत्य था। वह सभी देवताओं के महान कष्ट देता था। उसके पुत्र, अब जिसका नाम मूर है, जिसकी राजधानी चंद्रावती है, अपने पिता से ही महाबलवान है और अपने अनुपम बल और अलौकिक तेज के कारण संपूर्ण विश्व पर विजय का कर देवताओं को देवलोक से निकाल दिया और सभी देवताओं का स्थान स्वयं ही ग्रहण कर लिया है। भगवान इंद्र, वरुण, यम, कुबेर सब कुछ वही है और आज व्योम पर प्रखर मार्तंड के समान त्रिलोकी को तपा रहा है। अस्तु, अब हम सब देवताओं पर परम अनुग्रह कर उस दर्दमनीय दैत्य का सहार कीजिए और हम शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु इंद्र के मुख से उसका अत्याचार सुन क्रोध हुए, रोषपूर्वक इंद्र से बोले, देवराज, घबराओ नहीं, शीघ्र ही मैं उस दुष्ट का सहार करूंगा। तो अब तुम सब लोग एकत्रित हो चंद्रावती नगरी पर आक्रमण कर दो। सदा मुझको अपने समीप समझकर रच मात्र भी भय न करो। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर भगवान देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ ले चंद्रावती नगरी को आ घेरा और समाचार पाकर दैत्यराज मूर भी अपनी सेना ले उनसे युद्ध करने लगा। देखते ही देखते महाभयंकर युद्ध होने लगा और देवता लोग उसकी विकट मार को सहन नहीं कर सके और भागे। दैत्यों ने भागते हुए देवताओं को मारने की इच्छा करके उनका पीछा करना चाहा, परंतु उसी समय भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए वहां आते दिखाई पड़े। उनको देखते ही सबके सब उन्हीं के ऊपर टूट पड़े। भगवान विष्णु ने भी अपने दिव्यास्त्रों द्वारा राक्षसों को संहार करना आरंभ कर दिया। यदि भगवान विष्णु के दिव्यास्त्रों द्वारा दैत्यों का अनवरत संहार हो रहा था, तथापि दैत्यराज मूर निश्चल ही वीरतापूर्वक संग्राम भूमि में युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु के दिव्य और तेजवान अस्त्र भी दैत्यराज के शरीर पर लग लग कर व्यर्थ होने लगी। अपने अस्त्रों का असफल देख भगवान विष्णु को अत्यंत क्रोध हुआ और उन्होंने अस्त्रों शास्त्रों को एक ओर फेंका, उससे लिपट गए और मल्ल युद्ध करने लगे, परंतु अत्यंत परिश्रम करके भी वे दैत्यराज को पराजित नहीं कर सके। तब भगवान बहुत थक गए और बद्रिका आश्रम की ओर चल गए और वहां जाकर बहुत ही जीर्ण हो गए और एक गुफा देख उसमें प्रवेश कर गए। इस गुफा का नाम हेमवंती था। भगवान विष्णु वहां जाकर सो गए। पीछा करता हुआ दैत्यराज मूर भी वहां पहुंचा और भगवान विष्णु को वहीं निर्भय सोता देख उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा कि दानवों के परम शत्रु विष्णु को मारकर दानवों को सदा के लिए निष्कष्ट कर बना दूं। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से दिव्यास्त्रों को धारण की हुई एक स्त्री उत्पन्न हो गई और वो आगे बढ़ दैत्यराज से युद्ध करने लगी। दानवराज उस स्त्री का अस्त्र संचालन देख चकित हुए और सोचने लगे कि रुद्र के समान पराक्रम वाली यह उग्र रूप धारणी स्त्री को किसने उत्पन्न किया है, जिसके बाण इंद्र के ब्रज से भी भीषण और संघातिक है। मुहूर्त मात्र से ही उस कन्या ने दानवों को विकराल को नष्ट कर डाला और दैत्यराज ने अत्यंत वेगपूर्वक आक्रमण किया, परंतु उसने दानवराज के समस्त अस्त्र बेकार कर उसे एकदम विरत कर दिया। तब वह अत्यंत क्रोध कर मल्ल युद्ध करने के लिए उनकी ओर बढ़ा, परंतु यह भी न हो सका क्योंकि उस कन्या ने एक ही घूसे में उसको पृथ्वी पर गिरकर छपटाने लगा। साथ ही दैत्यगण पाताल लोक में भाग गए।
पृथ्वी पर गिरा दिया। वह पुनः आगे बढ़ने के लिए उठा, यह देख उसने दानवराज का मस्तक काट लिया। धड़ से वहीं पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगा। साथ ही दैत्यगण पाताल लोक में भाग गए। उसी समय भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई और वह उठकर बैठ गए। तब वह कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान आप मुझे क्या आज्ञा है। उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, देवी तुम कौन हो? इस दुष्ट राक्षस को मारकर मुझसे कितना त्राण किया है और मुझे कितना त्राण किया है। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुन उस कन्या ने कहा, प्रभु यह क्षुद्र कार्य आपके अंश से उत्पन्न मैंने ही किया है। हे शत्रु दमन कारणी, मैं आपकी ही शक्ति हूँ। उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी बोले, हे निष्पापे, इस दैत्य के मारने से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने समस्त देवताओं का अभय कर दिया है। अतः अब तुम मनोवांछित वरदान मांगो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह कन्या बोली, हे भगवान, यदि आप सचमुच ही मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो कृपा कर यही वर दीजिए कि आज का दिन मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो और आज के दिन व्रत करने वाले को मैं समस्त पापों से मुक्त कर सकूं और उपवास का आधा पुण्य एक बार भोजन करने और रात्रि भोजन में भी प्राप्त हो और अपनी इंद्रियों को दमन कर मेरे दिन संपूर्ण व्रत करने वालों को विष्णुलोक प्राप्त हो। भगवान ने कहा, यम वस्तु अर्थात ऐसा ही होगा। तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, ये तो तुम्हारा नाम भी एकादशी ही होगा और एकादशी व्रत करने वाले को सारे पापों को नष्ट कर मैं परम पद दूंगा, क्योंकि तृतीया, अष्टमी और चतुर्दशी और एकादशी तिथियां मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार वरदान दे भगवान अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी मनोवांछित वर पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे पांडुनंदन, एकादशी व्रत करने वाले से मैं अत्यंत ही प्रसन्न रहता हूँ। उसके शत्रुओं को सदा ही संहार करता हूँ और उसे उत्तम पद देता हूँ। एकादशी की उत्पत्ति का वृतांत मैंने तुमको सुना दिया। एकादशी पापों का नाश करने वाली शुक्ल और कृष्ण दोनों ही पक्षों की एकादशी समान होती है। दोनों ही पक्ष के व्रत करने वाले उत्तम लोकों को स्थान पाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले एक दिन भगवान विष्णु की एकादशी व्रत महात्मा की कथा को सुनने और सुनाने वाले दोनों ही धन है। उनको अश्वमेध यज्ञ का फल अनायास ही प्राप्त होता है। जो परम वैष्णव और भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की कथा को श्रवण करते हैं वे अपने 3 कोटि पुरुषों के साथ विष्णुलोक में स्थान पाते हैं। एकादशी महात्मा का एक अंश भी सुनने वाला ब्रह्मा हत्या आदि पापों से छूट जाता है। संसार में वैष्णव धर्म के समान कोई धर्म है और न ही एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत ही है। कथा यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग को मैंने अगहन मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा सुनाई और शुभ मुहूर्त भी मैंने शुरुआत में बताया है। पारण का विधि, पारण कब करना, हरिवासन का समय कब है, ये सब मैंने शुरुआत में ही बता दी हूँ। तो कथा यहीं समाप्त होती है। हर हर महादेव। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।